क्या नाम बेटा? क्या हुआ तुम्हारे साथ? कब मारे? आपने मारते हुए देखा है? किससे मारे? नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो रूह कांपा देने वाली है। एक ऐसी खबर जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इंसानों के अंदर इतनी क्रूरता कहां से आती है। ये कहानी है गोंडा के उस हत्याकांड की, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से मारा कि और वो अपने 5 साल के मासूम बच्चों की आंख के सामने हुआ। सोचिए, एक बच्चा अपनी माँ को अपने सामने बाप के हाथों मरते हुए देखा। ये सुनकर ही दिल दहल जाता है ना। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आज तक के एक वीडियो का हिस्सा है। खबर है उत्तर प्रदेश के गोंडे जिले की। घटना 25 अक्टूबर 2025 शनिवार की सुबह की। और सबसे भयंकर बात, इस पूरे कत्ल का गवाह बना एक 5 साल का मासूम बच्चा कान्हा। आज हम इसी पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। क्या हुआ, क्यों हुआ, अब स्थिति क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी की पृष्ठभूमि की, यानी ये घटना हुई कैसे। ये सब शुरू होता है एक लव मैरिज से। आरोपी पति का नाम है गुनीराम, उम्र करीब 40 साल, और पीड़िता पत्नी का नाम है आरती, उम्र 36 साल। इन दोनों की शादी 8 साल हो चुके थे। और हाँ, इनका एक 5 साल का बेटा भी है जिसका नाम था कान्हा। लेकिन दोस्तों, शादी के बाद सब कुछ ठीक नहीं रहा। लव मैरिज के बावजूद इन दोनों के बीच लगातार झगड़े होते रहते थे। छोटी छोटी बातों पर इतना बड़ा झगड़ा हो जाता था कि आरती अक्सर नाराज होकर अपने मायके चली जाती थी। ये सिलसिला चलता रहा। इसी कड़ी में घटना से कुछ दिन पहले भी एक ऐसा ही झगड़ा हुआ। आरती अपने बेटे कान्हा को लेकर अपने मायके वजीरगंज थाना क्षेत्र में चली गई। गुनीराम ने उसे मनाया, बातें की और फिर उसे वापस घर ले आया। लेकिन अफसोस, रिश्ता सुधरने की बजाय और बिगड़ता ही गया। और फिर आई हुई भयंकर रात 25 अक्टूबर शनिवार की। गोंडा जिले के नवगंज थाना क्षेत्र के गांव कोहरामपुर में देर रात गुनीराम और आरती के बीच फिर से बहस शुरू हो गई। वजह क्या थी ये साफ नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसी घटनाओं में घरेलू मुद्दे, छोटे मोटे झगड़े या कभी कभी दहेज जैसी बातें सामने आती है। गुस्से में गुनीराम का पारा इतना चढ़ा कि उसने घर में रखा हथौड़ा उठा लिया। लेकिन उसने तब वार नहीं किया। असली खौफनाक खेल तो सुबह शुरू हुआ। सुबह के करीब 5 से 6 बजे आरती शायद सो रही थी या अपने काम में व्यस्त थी। और यहीं पर सबसे दिल दहला देने वाली चीज हुई। गुनीराम ने अपने 5 साल के बेटे कान्हा की आंख के सामने आरती के सिर पर हथौड़े से कई बार किए। सोचिए, वो मासूम बच्चा अपनी माँ को अपने पिता के हाथों में मरते हुए देख रहा था। आरती जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन गुनीराम का जहर यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने चाकू निकाला और आरती के गले पर वार कर दिया। ये हमला इतना तेज था कि आरती को बचने का मौका ही नहीं मिला। वे मौके पर ही मर गई। कमरे में खून ही खून था और ये खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। और वे 5 साल का कान्हा, उसने अपने पिता से गिड़गिड़ाया, पापा मत करो, मम्मी को मत मारो। लेकिन गुनीराम नहीं रुका। बच्चा इतना डर गया, इतना सहम गया कि वे बस खड़े होकर देखता रहा। बाद में जब पुलिस आई, जब परिवार वाले आए, तो इसी मासूम कान्हा ने बताया कि पापा ने मम्मी को गला चाकू से काटा, हथौड़े से सिर मारा। ये सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। एक 5 साल का बच्चा ऐसी भयंकर सच्चाई बता रहा था। अब सवाल उठता है, ये सब हुआ क्यों। पुलिस की शुरुआती जांच और रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य वजह थी घरेलू विवाद। जैसे कि हमने बताया कि लव मैरिज के बावजूद पति पत्नी के बीच लगातार झगड़े हो रहे थे। छोटी छोटी बातों पर पारिवारिक दबाव या शायद पैसे को लेकर झगड़े, ये सब मिलकर जहर बन गए थे। कोई बड़ी साजिश नहीं लग रही थी, बस गुस्से और अनबन का एक भयंकर अंजाम। कुछ रिपोर्ट्स में दहेज या बच्चे की कस्टडी का भी जिक्र है, लेकिन ये अभी कन्फर्म नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ। हत्या के तुरंत बाद गुनीराम ने शायद सोचा कि अब पकड़ा जाएगा। उसने तुरंत अपने बेटे कान्हा को उठाया और अपने ससुराल यानी आरती के मायके वजीरगंज थाना क्षेत्र में छोड़ दिया। वहां पहुंचकर कान्हा ने अपने मामा को रोते हुए बताया, पापा ने मम्मी को मार दिया। परिवार ने तुरंत पुलिस को खबर दी। आरती के मायके में मातम छा गया। पूरे गांव सदमे में था और मासूम कान्हा वो एक गहरे ट्रॉमा में था। वे बार बार उस भयंकर घटना को दोहरा रहा था। परिवार वालों का कहना था कि गुनीराम गुस्से वाला था, लेकिन इतना खूनी किसी ने सोचा नहीं था। ये घटना तेजी से फैली और घटना के कुछ ही घंटों में आज तक जैसे न्यूज़ चैनल इस वीडियो लेकर आ गए। बच्चे की गवाही ने इस खबर को और भी ज़्यादा इमोशनल और दर्दनाक बना दिया। अब बात करते हैं पुलिस की कार्रवाई और मौजूदा स्थिति की। आरती के भाई नवगंज थाने में गुनीराम के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।
फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, खून के निशान, हथियार सब कुछ बरामद किया। पुलिस ने गुनीराम को पकड़ने के लिए 4 टीमें बनाई। उसके रिश्तेदार से पूछताछ हो रही है। आशंका है कि वे आसपास के जंगलों में या किसी रिश्तेदार के पास छिपा हो सकता है। अभी तक वे पकड़ा नहीं, लेकिन पुलिस का दबाव तेज है। 26 अक्टूबर की अप टू डेट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और सबसे जरूरी बात, उस मासूम बच्चे कान्हा को काउंसलिंग दी जा रही है ताकि वे उस भयंकर ट्रॉमा से उभर सके। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश में बढ़ती घरेलू हिंसा की समस्या को भी उजागर करती है। एक लव मैरिज जो शायद प्यार और खुशी के लिए हुई थी, वे कैसे एक खूनी दस्ताना बन गई। ये हमें सिखाता है कि रिश्ते में बातें करना, एक दूसरे को समझना कितना जरूरी है, गुस्से पर काबू पाना कितना जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने गोड्डा में हुई भयंकर हत्या के बारे में बात की, जिसमें एक 5 साल के बच्चे की आंख के सामने उसकी माँ की जान ले ली। हमने देखा कि कैसे घरेलू झगड़े और गुस्से पर काबू न पाने की आदतें किस हद तक खतरनाक हो सकती। ये केस हमें सिखाता है कि रिश्ते में बातचीत, समझदारी और धैर्य कितना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी भरा लगा हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही कानूनी और समाज से जुड़े मुद्दे पर बात करते रहें, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे वाला लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने का ख्याल रखें। धन्यवाद।